आज साहब जी फरिश्ता बन के सामने आ गए हैं और वो भी कह रहे हैं कि जी मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा। एक तो रिवाज चल पड़ा हुआ है जी आजकल, जो जितना भी दुनिया में उसने जो भी चीज़ कमाई हो, ज़रा सा कोई मामला उस पे सीधा होता है तो वो शोर डाल देता है कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है जी, मैं नहीं झुकूँगा, मैं नहीं बिकूँगा। मलिक साहब बड़े लोग हैं, कराची बैरिया, बड़े लोग हैं लाहौर, जिनकी फैमिलीज़ अब तक इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें कुछ वहाँ से जो दिया है उनका पैसा वही वापस मिल जाए। इसके अलावा खबर मानिका साहब हैं जी, खबर मानिका साहब वाला काम भी आज भी पड़ गया। बुशरा बीबी के जो है दुराने इद्दत निकाह केस में चिपेड़ी हो गया आज तो। और खबर मानिका साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बानी पीटीआई के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, जिसके बाद अंदर काफ़ी ज़्यादा बदमज़गी हुई। जो महफूज फैसला सुनाया जाना था वो भी मौखर हो गया, जज साहब उठ के अंदर से चले गए। उसके बाद जब बाहर आए हैं तो फिर वकला जो थे पीटीआई के, उनकी जानिब से जो है वो खबर मानिका साहब पर चोल्ल डाली गई, थप्पड़ मुक्के कसुन सारा कुछ चला। और उसके बाद वहाँ पर गालम गलोच भी काफ़ी ज़्यादा चलती रही। और यहाँ पर जो है वो खबर मानिका के हवाले से एक ये भी इतलात आ रही हैं कि वो पहले तो बहुत कुछ गलाज़त चीज़ें कह चुके हैं, लेकिन अब वो मज़ीद कुछ इस तरह की चीज़ें कहना चाह रहे हैं जो शायद किसी को पसंद नहीं है कि वो इस तरह की बात मज़ीद करें। क्योंकि बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान साहब बहुत टची हैं। जैसे कौम के मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के हवाले से टची हैं, तो इस तरह इमरान खान साहब जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से टची हैं। और इसमें खबर मानिका साहब का मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि खबर मानिका साहब की गैरत थोड़ा सा देर से जागी थी, क्योंकि जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब तो वहाँ पर पाक पतन में पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स वगैरह भी इन्हीं की मर्ज़ी से हुआ करती थी। ये बड़े धड़ल्ले से जाकर तारुफ कराया करते थे। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इनकी खुली एंट्री होती थी, जब चाहते थे दरवाज़ा नॉक किए बगैर अंदर चले जाते थे वज़ीर आज़म हाउस के। लेकिन जब इमरान खान साहब क्राइसिस में आए तो खबर मानिका साहब की भी गैरत जो है वो जाग गई। और आज भी जैसे मैंने बताया कि इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, वो उनके वर्कर्स जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने गलत किया, अपना केस ही ख़राब किया पीटीआई के वर्कर्स ने या वकला ने। उनको कम अज़ कम ऐसे शख्स के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था कि उन्होंने वो फुल फेंटा फूटा लगा दिया उनको। फिर ख़वातीन जो वहाँ मौजूद थी वो भी, उन्होंने भी गालम गलोच में जो है ना वो पीटीआई की ख़वातीन थी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उन्होंने यहाँ तक हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ, हम हैरान हैं इस चीज़ पे कि इस जैसे बंदे के साथ बुशरा बीबी ने ज़िंदगी के 26 साल गुजार दिए। हैरानगी की बात तो वैसे ये है कि अगर खबर मानिका इतना बुरा है तो क्या उसके साथ 26 साल गुजारे बुशरा बीबी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस किस्म का आदमी है। और जो बाकी चपेड़े पड़ गई, बाकी तफसीलात जो है वो मैं बता चुका हूँ। और इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ रही थी। अब आ जाइए जी मलक रियाज साहब के हवाले से। मलक रियाज साहब के आजकल ट्वीट, किसी का तरबूज मशहूर होता है जी, किसी का खरबूजा मशहूर होता है, किसी की टिक्कियाँ मशहूर होती हैं। आजकल मलक रियाज साहब के जो है वो ट्वीट्स मशहूर हुए हैं, जिसमें वो बार बार आके कहते हैं कि जी मेरे पे दबाव डाला गया, मेरे कंध दे नान लाने की कोशिश की जा रही है तो मैं वो भी नहीं सुनूंगा, मैं नहीं झुकूंगा ये। और अब हमारा मीडिया, फिर सोशल मीडिया तो खैर वैसे ही मलक साहब की मोहब्बत में बहुत दीवाना है, लेकिन सोशल मीडिया में भी अब लोग आके वो कह रहे हैं कि नहीं यार बड़ी ज़्यादती हो रही है जी। मतलब आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि इन साहब का क्या किरदार है। बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं, बेवाएँ हैं जिनके पैसे बैरिया टाउन में डूबे, खाए पिए। और वो बेचारे कराची बैरिया को आप देख ले, बना प्रोजेक्ट खत्म हो गया, पैसे पूसे लिए निकल गए, अरब तरीन पति हो गए। और अब जब नैब की जानिब से नोटिस भेजा गया, नैब की टीम ने रेड की कि जी हमने वो, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट का हो या अभी तो मज़ीद भी कट्टे खुलेंगे उसमें भी मलक रियाज साहब के बाकी के मामला भी। अब ज़ाहिर है बंदा फंसता है तो फिर बुरा ही फंसता है। तो इसमें जो है वो उनकी जो फंसना है, अब शायद वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो उन्होंने अपनी हैवी तनख्वाहों पे साबित जर्नैल रखे हुए हैं, फ़ौजी रखे हुए हैं, वो उनकी मदद के लिए निकलेंगे और उनको रेस्क्यू करेंगे। इसलिए वो तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि अवाम से तो वो तवक्को नहीं कर रहे। अवाम के साथ तो जो उन्होंने किया हुआ बैरिया की मद में, तो अवाम से तो तवक्को करना ही बेफजूल है। बस मलिक साहब एक चीज़ इनमें रखनी चाहिए कि इंसान को बद्दुआ लगते
ٹائم نہیں لگتا. جب کسی نے نہیں سننی نا کسی کی، لیکن اوپر جو اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ بیواؤں کی بھی سنتی ہے، وہ یتیموں کی بھی سنتی ہے، سب کی سنتی ہے. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.